प्रातः क्लास चल रहा था 25 जनवरी 1968 गुरुवार को चौथे पेज की मध्यांत में बात चल रही थी कि राम राज्य तो चाहते हैं, परंतु ये बुद्धि में नहीं आता है कि राम को तो एक ही सिर होता है? एक सिर माने एकत्व वाली बुद्धि या अनेक प्रकार की मतें देने वाली बुद्धि है? और रावण माने अनेक सिर है। दुनिया में जो मुख्य मुख्य 10 धर्म है ना, उन 10 धर्मों के जो मुखिया आत्माएं हैं वो संगठित होकर के सारी दुनिया में प्रजातंत्र राज्य चलाते हैं। तो अनेक मतें हो फैलाएंगे कि एक मत फैलाएंगे? अनेक धर्म हैं, अनेक धर्मों के धर्म पिताएं हैं और उनके फॉलोअर्स। तो अनेकवाद चलेगा ना, द्वैतवाद चलेगा ना, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे मतांतर बढ़ते ही जाते हैं। तो बुद्धि में नहीं बैठता है कि राम का राज्य तो एक ही बुद्धि का राज्य था। और जब राम राज्य मांगते हो तो रावण राज्य है ना, तभी तो मांगते हो है। तो वो अपन को समझते नहीं है कि हम रावण राज्य चला रहे हैं। कैसा राज्य? रावण माने रुलाने वालों का राज्य। सभी मांगते रहते हैं एक राज्य हो, एक राज्य हो, एक धर्म हो। अरे बाबा कहते हैं ना, वो भी कहते हैं पीस पीस। अरे पर वो तो विचार तो करो, पीस कब थी इस दुनिया में? है तुम्हारे पास जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री है, मानवीय हिस्ट्री, उसमें क्या पीस थी? पीस प्रॉस्पेरिटी थी? है? कहेंगे हाँ मुसलमान बड़ी पीस प्रॉस्पेरिटी है, विदेशों में देखो तेल का कितना भंडार है। अरे वो तो अब है, पहले क्या था? पहले तो भूख मरते थे ना, है? परेशान होते थे ना, अपने काम विकार से, काम इंद्रिय से तंग होते थे ना। जब बहुत तंग होने लगे तो भारत पर आक्रमण कर दिया, धन संपत्ति यहां से बटोर बटोर के ले गए ना, है? तो देखो पीस कभी थी इस दुनिया में? 2500 वर्ष के इतिहास में कभी भी नहीं थी। जो पीस प्रॉस्पेरिटी एंड प्योरिटी की दुनिया है, वो तो स्थापन करने वाला एक ही बाप है। प्योरिटी का भंडार, पवित्रता का भंडार, पवित्र बुद्धि वाला, बुद्धिमानों की बुद्धि, वो आकर के बताता है कि पीस कब थी। ये 2500 वर्ष से पहले, जबकि ये विधर्मी नहीं आए थे, तब पीस और प्रॉस्पेरिटी इस दुनिया में सिर्फ भारत के अंदर थी, क्योंकि भारतवासी पवित्रता को विशेष महत्व देते हैं। आज भी देखा जाए ढेर सारे परिवार हैं, हिंदुओं में भी है ऐसे, जो कन्याओं की पवित्रता का बहुत ख्याल रखते हैं। तो देखो, तुम लोग जो दुनिया में जाते हो तो तुम खाली हाथ जाते हो ना, दुनिया से जाते हो। तो समझाने से नहीं बुद्धि में बैठता है। क्या है कि जो जो नक्शे में देखने से अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि अनेक धर्मखंड कब हुए, अनेक धर्मखंडों में है राज्य अलग अलग धर्मों के हैं या नहीं है? अरे चीन, जापान, तिब्बत है, वो ताइवान,
ये सारे क्या राज्य हैं? बौद्धियों का राज्य है ना इसमें। बौद्धी धर्मखंड हुआ ना है? यूरोप, अमेरिका, ये क्या हुए? क्रिश्चियन धर्मखंड हुआ ना है? अफ्रीका, अरब देश, ये क्या है? इस्लामियों का राज्य रहा ना लंबे समय तक है? तो समझते नहीं है कि हर धर्म वाले का धर्म अलग अलग और उनकी शिकल भी अलग अलग। तो तुम बच्चे तो कहां भी किसी भी धर्म खंड में जा सकते हो, जाना चाहिए है। तो तुम्हारी बगल में तो 2-4 चित्र तो ले जाना चाहिए ना है। उसमें भी खास ये बड़ा गोले वाला चित्र है चक्कर का है? किसकी यादगार? स्वदर्शन चक्कर। स्व माने आत्मा, दर्शन माने आत्मा के 84 जन्मों का चक्र है, जिसमें देखा जा सके। तो आत्म की स्थिति में रहेंगे तो आत्मा में 84 जन्मों का चक्र देखेंगे। देह भान में रहेंगे तो देखेंगे क्या? नहीं देख सकते, क्योंकि देह तो विनाशी है, इसी जन्म में खलास हो जाएगी। तो चित्र खास ले जाना चाहिए। कौन सा? षष्ठी चक्र। क्यों? उसमें क्या खास बात है? अरे वो तो उस आत्मा की यादगार है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर हीरो पार्ट बजाने वाली ऑलराउंड आत्मा है। पूरा चक्कर होगा। अरे चक्कर है तो पूरा वृत्त बनेगा ना। पूरा वृत्त बनेगा तो ऑलराउंड हुआ ना, कि बीच में से कट गया? ऑलराउंड हुआ। तो ऑलराउंड वो एक ही आत्मा है जो नर से क्या बनती है? आदि नारायण बनती है। तो चित्र चाहे उसका जड़ चित्र ले जाओ, चाहे चैतन्य तुम्हारी बगल में हो, तुम्हारे बाजू में रहे, तो उसको भी ले जाओ। उसमें बिल्कुल क्लियर है समझाने के लिए कि भाई ये है राम बाप की आत्मा। क्या? सारे मनुष्य सृष्टि का बाप ये है जो ऑलराउंड चक्कर लगाने वाला हीरो पार्टधारी है। इसके द्वारा राम राज्य स्थापन होता है? कौन कराता है? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर है। वो ही आकर के रास्ता बताते हैं कि राम राज्य कैसे स्थापन होना है? और रावण राज्य, इससे रावण राज्य में भी तो क्लियर है ना। क्या क्लियर है? रावण के अनेकों मुख संगठित होकर के प्रजातंत्र राज्य चलाए रहे हैं सारी दुनिया में। तो देखो ये दोनों ही चित्र ले जाना चाहिए। क्या? रावण का भी चित्र हो और राम का भी चित्र। भले जड़ चित्र भी हो, चैतन्य चित्र तुम्हें मिले, उनको तुम अंडर दी कंट्रोल कर सको, रावण के 10 सिरों को भी, तो फिर उनको भी साथ लेना। लेकिन वो तो अभी तुम्हारी कंट्रोल में आने वाले नहीं है। तो जब आए तो ले जाना चाहिए। और है इनके पास है, ये इनके पास है, बच्चों के पास चित्र तो बहुत है। कौन से? जड़ चित्र 68 की बात है कि चैतन्य चित्र। इन बच्चों के पास ये चित्र तो बहुत हैं है। तो ले जाना चाहिए उनके पास कि भाई इनकी है नई दुनिया। इनकी राम का चित्र दिखाई दो, इनकी है नई दुनिया है। जो बाण मार मार के है घायल करते रहते हैं ना रावण और रावण संप्रदाय को, 10 सिरों को घायल करेंगे, उनके फॉलोअर्स को भी घायल करेंगे, उनकी सेना को सारी को घायल करेंगे, और किसी को छोड़ देंगे? छोड़ेंगे उनको जो शरण में आएंगे विभीषण की तरह। क्या? हाँ,
शरण में आएंगे तो फिर भारत तो शरणागत वत्सल है। हिंदू आए हैं, हिंदू जो अपन को हिंदू कहते हैं कि देवी देवता सनातन धर्म कहते हैं, है? उन्हें अपने धर्म पिता का ही नाम नहीं मालूम। अरे ये तो विदेशी लोग सिंध से आए हैं, सिंध से आए और उन्होंने वो नदी पार की, कौन सी, सिंधु नदी। तो वहां के वासियों को वो सिंधु सिंधु कहने लगे, बाद में सिंधु से बदल करके हिंदू हो गया है। शब्द जो है वो बिगड़ जाते हैं ना, तो वो उन्होंने कह दिया कि ये हिंदू है, हिंदुस्तान है। अरे देश के नाम पर कोई धर्म का नाम पड़ता है क्या है? क्रिश्चियन धर्म किसके नाम पर है? क्राइस्ट के नाम पर क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म है, मुस्लिम धर्म मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म है ना। तो फिर धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है ना, है? तो देखो उन्हें अच्छी तरह से समझाओ कि ये है पुरानी दुनिया, रावण राज। क्या आज सारी दुनिया में रावण राज्य प्रजातंत्र राज्य है? राम राज्य है? कहीं भारत में राम राज्य है? अगर कहें कि भारत में राम राज्य है, सृष्टि का जो बाप है, राम बाप को कहा जाता है, उसके मंदिर है ना, तो छोटे बच्चे के रूप में पूजा जाता है मंदिरों में कि बड़े रूप में पूजा जाता है? बड़े रूप में पूजा जाता है। हाँ? और कृष्ण बच्चा, उसका बच्चा जो कृष्ण है वो छोटे बच्चे के रूप में पूजा जाता है। मंदिरों में जाके देख लो, विदेशों में मंदिर कृष्ण के बनाए हों, वहां भी जाके देख लो, यादगार तो बनी हुई है ना। तो देखो अब बच्चा बुद्धि है तो कंट्रोल में आ जाएगा ना रावण संप्रदाय के। अच्छी तरह से रावण संप्रदाय में नाक रगड़ता रहता है। क्या कितने जन्म, 63 जन्म नाक रगड़ेगा या नहीं रगड़ेगा? नहीं रगड़ता पहले जन्म में? अरे पहला जन्म तो द्वापर में भी सतो प्रधान होता है, हर युग पहले पहले सतो प्रधान होता है, और बाद में धीरे धीरे, अरे बाद में धीरे धीरे दुनिया की हर चीज तमो प्रधान होती है। तो वो जो कृष्ण बच्चा वाली आत्मा है, द्वापर के आदि में तो भले क्या बनती है? सम्राट बनती है ना सारे भारत का। हाँ, सारे भारत का विक्रमादित्य सम्राट बनती है, परंतु उसकी भी नाक में नथनिया डाल के कौन रहता है ऊपर? कोई रहता है या नहीं रहता है? कौन प्रवेश करता है? राम वाली आत्मा प्रवेश करती है। हाँ, उनका गुरु जो उनको बताता है क्या रे तुम इस दुनिया में आधीन हो गए ना, अब क्या करो? अब तुम चित्र बनाओ, है चित्र जिसमें सारा राज भरा, सारी दुनिया में सार्वभौम चित्र है। जहां जहां खुदाइयां हुई हैं दुनिया में, देश में विदेश में, हर जगह है उसकी यादगार मिली है। तो वो चित्र बनाओ। क्या चित्र है? जिसने सारी दुनिया पर राज्य किया है, विश्व पिता कहा जाता है। आज भी भारत में बनारस में जाके देखो, विश्वनाथ के रूप में नामधारी है ना, नाम काम के आधार पर पढ़ते हैं ना, तो सारे विश्व के ऊपर राज्य किया है। विश्व कोई सत्य को त्रेता को विश्व नहीं कहा जाता है। विश्व होता ही है जब सब धर्म इस दुनिया में इकट्ठे हो जाते हैं, तब उस समय वो हेवनली गॉड फादर, बाप, निराकार, निर्विकार, निरहंकार, अकर्ता, अभोक्ता है, जो सदैव ज्योति बिंदु रूप में रहता है, कभी देह के आकर्षण में नहीं आता, वो रास्ता बताता है किसको? इस मनुष्य सृष्टि के बाप आदम को, अर्जुन को, आदि देव जिसे कहो, उसको रास्ता बताता है कि तुम कैसे सारी दुनिया के ऊपर विश्व में विजय प्राप्त
विश्व धर्मों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हो। विश्व के जितने भी देश हैं उन सारे ही देशों में जहां जहां प्रजातंत्र राज्य रावण राज्य फैला हुआ है उनके ऊपर तुम कंट्रोल कर सकते हो। देखो ये कंट्रास्ट बताना पड़े रावण राज्य और राम राज्य का। बताना है कि बाप आकर जो नई दुनिया स्थापन करने का रास्ता बताते हैं वो नई दुनिया में राम राज्य होता है। उस राम राज्य क्यों नाम दिया? शिव राज्य नाम नहीं दिया, नारायण राज्य नाम नहीं दिया। किसका गायन है? अरे शास्त्रों में भी गायन है तो राम राज्य का गायन है या विष्णु राज्य का गायन है? कहीं देखा विष्णु राज्य नारायण राज्य की महिमा की हो? नहीं, राम राज्य का गायन। परंतु वो उन्होंने त्रेता युग में डाल दिया 14 कला में। अरे राम तो सूर्यवंशी, जब राम को तुम सूर्यवंशी कहते हो तो तुमने जो चंद्रमा कलाओं में बंध जाता है और कलाएं उसकी छीण होती है, 2 कलाएं कम होंगी तभी तो 14 कला होगा। हाँ वो तो होता है क्योंकि इस दुनिया में जो भी आत्माएं हैं पार्टधारी वो सब भोगी हैं। क्या क्या भोगी? अरे सब क्या चाहती है? अरे भोग भोगना चाहती है कि नहीं? दुख भोगना चाहती है कि सुख भोगना चाहती है? सुख भोगना चाहती है ना, हर आत्मा सुख भोगना चाहती है। तो देखो जो विश्व का पिता है वो भी सुख ही भोगेगा कि दुख भोगना चाहेगा? वो भी इस दुनिया का जो विश्व का पिता है सारी दुनिया में सबसे जास्ती हीरो पार्ट बजा करके सबसे जास्ती सुख भोगने वाली आत्मा है। कैसे बनती है? सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर जो निरंकार निर्विकार निरहंकार इस सृष्टि पर आता है ज्योति बिंदु के रूप में, ज्योति किरण के रूप में है। किस रूप में आता है? ज्ञान सूर्य कहो। सूर्य में लगाव झुकाव होता है क्या? सूर्य में अटैचमेंट होता है क्या? नहीं, सूर्य में कोई अटैचमेंट नहीं। वो तो जड़ सूर्य है आसमान का, और ये धरती के सितारे और धरती का ज्ञान सूर्य है। उसमें भी 2 प्रकार के हैं। क्या? एक ओरिजिनल सूर्य और दूसरा उसकी प्रतिलिपि। कहते हैं ना ये तो बाप समान है, माना वो आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल और उसके समान इस मनुष्य सृष्टि में जो भोगी आत्माएं हैं उनके बीच में जो सुप्रीम सोल बाप के समान है ऐसी पावर वाला बनता है। त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ ऐसी आत्मा है। बताया कि नई दुनिया हो या पुरानी दुनिया हो है तो सारी दुनिया पर राज्य करने वाली पावरफुल आत्मा एक ही है, सिर्फ अंतिम जन्म को छोड़ करके। अंतिम जन्म क्यों छोड़ करके है? क्योंकि जितनी भी भोगी आत्माएं हैं वो सब नीचे जरूर गिरती है। हाँ, कोई कम जन्मों में नीचे गिरती है और कोई ज्यादा जन्मों में नीचे गिरती है। हाँ, क्यों नीचे गिरती है? इसीलिए नीचे गिरती है कि सुप्रीम सोल बाप ने आकर के जिस बच्चे को विश्व का बादशाह बनाया उसकी कंट्रोलिंग पावर में जल्दी नहीं आती है, नाक रगड़ रगड़ के आती है। अरे तुरंत के तुरंत सरेंडर बुद्धि हो जाए तो काहे के लिए नाक रगड़नी पड़े इस दुनिया के दुख दर्दों के अंदर है? क्यों कोरोना जैसी बीमारियों में परेशान होते फिरते हैं? अरे बाप कहते हैं बच्चे मैं आता हूं तो तुम्हारी सारे दुख दर्द बीमारियां खत्म हो सकती हैं। सिर्फ क्या करो, मेरी मत पर चलो है? अपन को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो।
तो देखो, अब ये तो बच्चों की समझ में आ गया कि नई दुनिया में राम राज्य है और पुरानी दुनिया में रावण राज्य। तो ये देखो, ये दुनिया पुरानी है, तामसी है कि नया मकान है सृष्टि रूपी? नहीं, ये एकदम पुराना जर्जरी भूत मकान हो गया है। तो नहीं तो नहीं कहेंगे ना, नहीं कहेंगे। तो सतयुग में तो है न्यू वर्ल्ड होनी चाहिए, है न्यू वर्ल्ड। ये पुरानी दुनिया तो है ही नहीं। क्या इसको नई दुनिया नहीं कह सकते, ये तो पुरानी दुनिया है। तुम कितने भी बढ़िया बढ़िया ऊंचे ऊंचे 100 मार 150 मार 200 मार के महलवाड़ियां खड़े कर लो, लेकिन वो सब पंप एंड शो है। क्या फाला पंपिया जो यादगार बनाई हुई है नाटकबाजी ने। हाँ, तो नाटकबाज ऐसे हैं जो सब कुछ क्लियर करके रख देते हैं। तो ये दुनिया 100-200 वर्ष का फाल पंपिया जैसी है। हाँ, ये पुरानी दुनिया है, इसमें सुख नहीं हो सकता है। देखने में कितनी भी सुंदर सुंदर लिपस्टिक वाली दिखाई पड़ रही है, सुगंध वाली दिखाई पड़ रही है। अरे सारा आर्टिफिशियल लगाते हैं, आर्टिफिशियल दुनिया लगाई बनाई हुई है या ओरिजिनल है? अरे बाप जो दुनिया स्थापन करते हैं उसमें कोई भी प्रकार का वह ब्यूटी पार्लर होगा क्या? होगा? कोई ब्यूटी पार्लर नहीं होगा है। तो अभी ये पुरानी दुनिया में तो ये सब दिखावे की दुनिया है। दिखावा बहुत करते हैं, बाचा का दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं। हाँ, झूठ बोलते हैं, झूठ है झूठ, मेरे ही झूठ, सच की रत्ती नहीं, इतना झूठ बोलते हैं। अब वाइब्रेशन भी गंदे से गंदे छोड़ते रहेंगे, कभी भी सुंदर वाइब्रेशन नहीं फैलाएंगे जिससे हेवन बने, जिससे क्या जो मुसलमानों में प्रसिद्ध है जन्नत, जन्नत बने। नहीं, सारा वायुमंडल खराब करते रहेंगे, जहां भी रहेंगे वहां वायुमंडल खराब करते रहेंगे। तो देखो, इस दुनिया को नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स, ये क्या निकली? ये निकली ना कोरोना बीमारी। कौन सा वायरस? अरे कोई प्राणी है कि नहीं? हाँ, प्राणी तो है, लेकिन ऐसे प्राणी दुनिया में पता नहीं कितने भरे पड़े हैं। उन सब की बात छोड़ दो, मनुष्यों की बात ले लो। ये मनुष्य मात्र इस दुनिया में, पुरानी दुनिया में ज्यादा आबादी होती है कि नई दुनिया में आबादी। अरे तुम अपनी हिस्ट्री मनुष्यों की उठा के देख लो, जिन नर रूपधारी है नौए, जिन्होंने ये नरक दुनिया बनाई है, नर ने नरक बनाई न दुनिया, उनकी बनाई हुई हिस्ट्री में ही देख लो। दुनिया की आबादी लगातार बढ़ती रही है कि कम होती रही है? क्या हुआ? हिस्ट्री क्या कहती है? दुनिया की आबादी बढ़ती रही ना, और दुख दर्द बढ़ता गया दुनिया में, ज्यादा से ज्यादा लोगों में, कि घटता गया? बढ़ता गया। गरीब गरीब होते गए और रईस रईस होते गए। साहूकारों की संख्या कम होती गई परसेंटेज में, और गरीबों की संख्या परसेंटेज में बढ़ती गई। तो देखो, इसको पुरानी दुनिया कहेंगे ना। अभी समझ में आता है ना कि पुरानी दुनिया में ज्यादा आबादी होती है, ज्यादा पॉपुलेशन, जनसंख्या, और नई दुनिया में जनसंख्या कम होगी। क्यों? क्योंकि अभी बाप आया हुआ है, हेवनली गॉडफादर। किस लिए? सृष्टि नवनिर्माण करने के लिए, वसुधैव कुटुंबकम बनाने के लिए,
तो ऐसी दुनिया जो नई दुनिया बनेगी ना, जन्नत कहो, हेवन कहो, स्वर्ग कहो, है, और उससे भी ऊंचा वैकुंठ कहो, तो कम आबादी होगी, ये ढेर की ढेर आबादी होगी, कम आबादी होगी ना। राम राज्य जब गायन है तो राम ने जो राज्य स्थापन किया, शिव स्थापन नहीं करते हैं कुछ भी, शिव तो अकर्ता है कि करता है, अकर्ता है, वो तो निराकार है। निराकार आत्मा कुछ भी नहीं कर सकती, जैसे हमारी आत्मा निराकार कुछ भी नहीं कर सकती जब तक शरीर धारण न करे। माता के घर में आत्मा शरीर धारण करती है ना, तब तक कुछ भी नहीं कर सकती। तो ऐसे ही वो सुप्रीम सोल बाप भी इस सृष्टि पर आकर के जब तक मुकर्रर रूप से कोई शरीर धारण न करे, जो प्रसिद्ध है अर्जुन का रथ है, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, अरे सभी धर्मों में प्रसिद्ध है ना। नाम में साम्यता दिखाई पड़ती है कि नहीं? दिखाई पड़ती है। अरे भाई, तो देखो वो निराकार आत्माओं का निराकारी बाप इस सृष्टि पर आकर के एक ही मुकर्रर रथ में प्रवेश करके, हाँ, वो नई दुनिया स्थापन करने का रास्ता बताता है। उस रास्ते को 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं सब नहीं समझती, उस एक के सिवाय। क्यों नहीं समझती? ये सारे मनुष्य मात्र इस दुनिया की जो भी है वो सामाजिक प्राणी बन चुके। समाज में एक होता है या अनेक होता है? समाज में तो अनेक होते हैं, तो उनकी आदत पड़ी हुई है क्या? उन्हें समाज चाहिए, ढेर के ढेर संबंधी चाहिए, संपर्की चाहिए। उनमें नाक भले रगड़ते रहें, लेकिन एक को न पहचानेंगे और न उसकी मत पर चलेंगे, गांठ बांध करके रख ली है। इसलिए बड़ा लंबा समय लग जाता है नई दुनिया, नया सद्धर्म स्थापन करने के लिए। जैसे और धर्म पिताएं हैं, उन्होंने भी आकर के 100 साल का टाइम लगाया। एवरेज में सभी ने 100 साल का टाइम तो लगाया ना। ऐसे ही वो सुप्रीम सोल गॉड फादर भी आकर के 100 साल के अंदर है, जो मनुष्य आत्माएं हैं, क्योंकि मनुष्यों को ही ज्ञान सुनाएगा ना। उन्होंने तो शास्त्रों में देखो क्या लिख दिया है, क्या लिख दिया है? कुकर अवतार, शुकर अवतार, कच्छ अवतार, मच्छ अवतार। अरे भगवान आकर के जानवरों को सुधारेगा, जानवरों को ज्ञान सुनाएगा। एक तरफ कहते लिते ज्ञान ऋते ज्ञान मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, और दूसरी तरफ जानवरों को ज्ञान सुनाएगा, जानवरों को आकर के जानवरों का रूप धारण करेगा। अरे भाई, जो ऐसी ऐसी बुद्धि अपनी भी खराब की और दूसरों की बुद्धि भी खराब करके बैठे। तो देखो अभी समझ में आता है कि दुनिया की जो आबादी बढ़ गई, मक्खी मच्छरों मिसल है, ये कम होने वाली है या बढ़ती चली जाएगी? ये वायरस बढ़ते चले जाएंगे या कम होंगे? ये तो दिन प्रतिदिन बढ़ेंगे, और कठिनाइयां भी बढ़ेंगी या कम होंगी? समस्याएं बढ़ेंगी या कम होंगी? बढ़ेंगी। तो देखो इसको क्यों भी कोई भी न्यू वर्ल्ड नहीं कह सकते है। तो अब ये नॉलेज है हर एक में है, अपनी अपनी आत्मा रूपी बैटरी के अनुसार धारण होनी है। अब कोई की आत्मा रूपी बैटरी छोटी, कोई की मध्यम, कोई की बड़ी। अब जितना जितना जिन्होंने नॉलेज धारण किया है उतनी उतनी उनमें पावर आ जाती है। ओम।